नमस्कार, खबरों के खुलासा में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है जिसमें हसन मेहंदी खान द्वारा आरोप लगाया गया है कि अजादार हुसैन भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। हसन मेहंदी खान का आरोप है कि इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जबकि मीडिया के सामने बयान देते हुए आज़ाद हुसैन ने विपक्षी हसन मेहंदी खान पर आरोप लगाते हुए बताया कि गाटा संख्या 2081 जो सरकारी ज़मीन है इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आपको हम बताते चले कि मामला एक प्लाटिंग में रास्ते को लेकर इनका बराबर विवाद चल रहा है। ये मामला सुल्तानपुर से गोरा बारीक से संबंधित है। इस मामले पर सरकारी कार्रवाई भी हो चुकी है। सुनिए अजादार हुसैन का बयान। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अजादार हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तुराब खानी सुल्तानपुर कोतवाली नगर का रहने वाला हूँ। थाना कोतवाली नगर है हमारा। एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है जी। आज कई दिनों से, तो क्या मामला है वो सोशल मीडिया पर आप क्यों खबर चलवा रहे हैं? खबर हम कहाँ चलवा रहे हैं, हमारे ऊपर तो अटैक हुआ, हमारे जमीन पे लोग अवैध तरीके से कब्जा जताना चाहते हैं और तरह तरह से मैं तो 2 महीने से पीड़ित हूँ। मैं बार बार कोतवाली में दरखास्त दे रहा हूँ, सीओ साहब को दरखास्त दे रहा हूँ, कप्तान साहब को दरखास्त दे रहा हूँ कि ये लोग फिरौती के चक्कर में पड़े हुए हैं। 20 लाख रुपए 2 माह पहले मांगा जा रहा था, जिसकी मैं एप्लीकेशन कप्तान साहब को भी दिया था, कोतवाली नगर में भी दिया था। फिरौती का आरोप किस पर लगा रहे हैं? फिरौती का आरोप यह हसन और कुछ एक यहाँ पे कर्मचारी रहता है मोहम्मद समरैन, हमारे तुराब खाने में, और तहसील में वो कर्मचारी है चपरासी के, उसमें है। ये लोग मांग रहे थे कि तभी तुम्हें रास्ते से जाने देंगे। ये इसका उन कर्मचारियों से आपसे क्या विरोध है? एक गांव के ही रहने वाले, इनका बगल में गाटा संख्या है, बगल में 259 बिन जुमला नंबर है, बड़ा नंबर है। तो उसी की वजह से कि हमारा रास्ता इधर से हम ही लोग बेचे थे जमीन को, तो हम रास्ता तभी देंगे, आपको जाने देंगे, लेकिन 20 लाख रुपए मुझे दीजिए तब। सोशल मीडिया पे नेताजी एक ऐसी खबर चल रही है जिसमें आप पर दर्जनों मामले आपराधिक इतिहास यानी आपका जिक्र करा जा रहा है, क्या है उस प्रकरण? इस पे हमारे पास फोटो कॉपी रखा हुआ हमारे पास, आप मीडिया बंधु ले लीजिएगा। ये जो उनका प्रश्न था कि कई मुकदमे जो इनके नाम चल रहे हैं, पहला मैं धारा बता रहा हूँ 217/12 एक FIR 307, 323, 504, 506, 452 लिखा गया था, जो हमारे ही तुराब खानी के रहने वाले इमरान हुसैन सूत इसरार हुसैन, इन्होंने लिखाया था। 2011 में मुहर्रम का प्रकरण चल रहा था, जो अंजुमनों के बीच में कुछ विवाद पढ़ने लिखने को लेकर हुआ था। और जबकि उस समय मैं सऊदी अरब में रहता था जब यहाँ विवाद चला था 2011 में, उसकी रंजित बढ़ती रही, 1.5 साल ये लोग चलते रहे विवाद में। जब मेरी शादी थी, मैं 2012 में आया हूँ, तीसरे ही दिन पता लगा कि 307 मुकदमा लिखा गया, जिसकी 3 लोग उसमें 3 लोगों के नाम लिखा गया था। एक मरहूम हो गए इस वक्त जहीरुल हसन, उनका लगभग उम्र थी 75 साल, और उसके बाद उनका लड़का एक दीवानी में रहता है बाबू है, उसके ऊपर लिखा गया, तीसरा नाम मेरा लिखा गया था। तो ये फर्जी, जबकि विवेचन वगैरह हुई, उसमें सब खत्म हो गया, सुलह समझौता हो गया। सुलह समझौता क्या, उसमें FIR रिपोर्ट लग के गई कि ये गलत है, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। नेता, उसी के साथ में ये आप पर भूमाफिया का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास करके आपको बीजेपी में आप मुस्लिम मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के रूप में है मुस्लिम मोर्चा, तो क्या ऐसा कहीं तो नहीं कि राजनीतिक पार्टी में होने की वजह से आप पर इस तरीके से एलिगेशन लग रहा है? क्या है उसमें, क्या कितनी के सच्चाई? ऐसा है कि भूमाफिया वो कोई एक नंबर सिद्ध करके दिखा दे कि अजादार हुसैन ने सरकारी भूमि पर एक भी गाटा में अगर कब्जा किया है, तो मैं जो सजा होगी 302 वाले मुलजिम की, वो सजा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा क्वेश्चन है। बात रह गई कि इनकी बात की हसन भाई की, तो और मोहम्मद समरैन, मोहम्मद अम्मार की, तो इन्होंने खुद साबित किया है अपने आप को कि ये सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये दबंग किस्म के ये लोग हैं। और मैं दिखा रहा हूं आपको महोदय कि मोहम्मद समरैन, मोहम्मद अम्मार, हसन, ये सब सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, जिसका गाटा संख्या है 2081।
इसमें देखिए कितने होते हैं, 2081 है। और 2081 अभी जब 2 माह पहले ये चीज 2 माह पहले जब मैं ये हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया, हमारी जमीन पे विवाद पैदा करना शुरू किया तरह तरह के, तो हम दरखास्त डाले कि ये 15 साल पहले लगभग ये लोग मकान बना दिए हैं, जबकि इनका 2059 में गाटा है, 72 बिस्सा इनका है, इन लोगों का खातेदारों का, जिसपे 5 सा खातेदार हैं ये लोग, और ये रकबा है लगभग 4,800 बिस्से का। यहाँ चकबंदी नहीं हुई थी। उस 2059 के आड़ में ये लोग 2081 पे 1.5 बीघा जमीन पे कब्जा करके रखा है, 1.5 बीघा जमीन पे। जब मैंने आपत्ति किया, एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को, तब ये लोग को पता लगा, भाग के गए दीवानी में। ये देख लिए मुकदमा है 15 नंबर या 24 नंबर पे मुकदमा, ये जो मेरे पास ये पत्र इसका है। तो ये कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम रख रहे हैं। अब पता लग जाएगा कौन है बेईमान, कौन है चोर। नेताजी उसी कड़ी में हसन मेहदी द्वारा एक बयान और जो है वो आया है, और खास करके सोशल मीडिया पर वो प्रेस रिलीज अर्थात वो क्या नाम जो एप्लीकेशन की कॉपी की है, मैं स्पष्ट कर दूं, रंग बिरंगा नक्शा का जिक्र किया। मैं उसका सवाल दे रहा हूं, एक मिनट बाद दोबारा फिर सवाल कर लीजिएगा। ये खतौनी 2081 का है, जिसमें सरकार के नाम ये जमीन है ग्राम सभा के। अब आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, इसकी जांच मैं खुद मांग रहा हूं सरकार से कि अगर ये लोग भ्रष्ट है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी, ये मैंने ये पूछा, हसन मेहदी द्वारा एक रंग बिरंगे नक्शे का जिक्र किया गया था सोशल मीडिया पर। जी, क्या था वो रंग बिरंगा नक्शा का पूरा मामला? रंग बिरंगे नक्शा रंग बिरंगे नक्शा का जो मैटर चल रहा है, वो रंग बिरंगी ये अपने हाथ से बनाए हुए हैं, न कि कोई सरकारी कर्मचारी के द्वारा बनाया गया है। अगर ये बता रहे थे कि ये हमारा लाल पीला और नीला ये सब जो जिक्र किए हैं एकदम फर्जी अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये आदेश सीआरओ साहब के यहाँ है, मुकदमा हमने किया था नक्शा संशोधन के लिए, जो 2046 का भाग छोटा बना हुआ था और 2059 में काफी जमीनें खाता पूरा होने के बावजूद भी बढ़ रही थी। तो ये मेरा नक्शा संशोधन हुआ, ये आख्या रिपोर्ट केसर रिपोर्ट है, इसमें आप देख लीजिए, ये सरकारी सम्मोहर है, इसमें इस पे साक्ष्य माना जाता है। अपने हाथ से नक्शा बनाने का कोई बहुत सरफराज नहीं होता है। ये पूरा ऑर्डर इसमें लिखा गया है, और ये नक्शा मेन है, मेन नक्शा जो बनाया गया ये है। हमारा जमीन ये है, इस पे ये बड़े हुए भाग पे है, हमने इस पे कब्जा किया है, ना कि उस पे कब्जा किया। ये हमारा सवा बिस्वा जमीन ये खुद कब्जा करके बैनामा कर चुके हैं अम्मार आदि। हसन मेहदी का झूठा आरोप है। और बात रह गई हसन मेहदी की, जो कह रहे हैं कि हमारी इस गाटे पे अगर वो एक भी जमीन उनका बैनामा मिल जाएगा हमारे आरी बगल, तो जो कहेंगे मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूं। इनका जो आप देख रहे हैं गदीरी टेलर्स जो मोरंग की दुकान है, वो हमारी फुफी के नाम है नैयर जहां। इनके पिताजी ने अपना संपूर्ण अंश बेच दिया था, जो यहां से लगभग 300 मीटर हमारे प्लाट से दूर है, गाटा 59 ही है। ये जमीन इनका यहाँ पे कैसे है? ये खाली वो एग्रीमेंट लेकर के ये विवाद पैदा किए हुए हैं। और जो 20 लाख रुपए का डिमांड इनका चल रहा था, उस समय रास्ते का चल रहा था, एग्रीमेंट का जो 3 लाख रुपए दिए थे वो मैं उनको वापस करने के लिए कटौती करके मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। नेता, उसी के साथ साथ ये हसन मेहदी का खुला चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल आप पर ये लग रहा है कि आप उनके रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, आप प्लस पे आने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के द्वारा, ऐसा कुछ? उसमें देखो एप्लीकेशन है, रिपोर्ट लगे। बात रह गई इसकी, जो कह रहे हैं कि ये हम इनके जमीन पे कब्जा किए हैं, तो ये रास्ते का जिक्र, हमने रास्ता पूछा। रास्ता आम होता है, सार्वजनिक होता है। ये 2007 से लेके ये प्लाटिंग हुई है, 7 खातेदारों ने इनके बेचा है। यही अकेले नहीं है कि एक ही भाई के, ये 7 पुश्तैनी, ये तो पूरा गांव माटले मुस्लिम सब एक दूसरे के भाई हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब एक गिरोह बना के आ रहे हैं, जबकि इनकी तरफ से ये जमीनें हमारे करीब में नहीं लिखा गया। ऐसा खातेदारों ने बिक्री किया, 2007 से बिक्री होती चली आ रही। पुराना रास्ता 16 फुट, कोई 12 फुट, 14 फुट का रास्ता दिखाया हुआ है। आप मीडिया बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, आप स्वयं उस रास्ते का खनन कर लें कि वो रास्ता आता, सिर्फ एकमात्र रास्ता है जो पक्की सड़क से आने का, जो मेरे मकान तक का, मेरे प्लाट तक का आता है। और मेरे प्लाट में
22 फुट 16 फुट का इंटरलॉकिंग बना हुआ है। वो रास्ता जाके मेन रास्ते में मिलता है। आप सब से निवेदन, ये मेरा हाथ जोड़ के है कि आप इसको स्वयं देख लीजिएगा, रास्ते का प्रकरण क्या सही है क्या गलत है। नेताजी, अभी अपने बयान में आपने ये कहा कि आपके विपक्षी ने सरकारी जमीन को कब्जा किया है, जी, जो कि उन्होंने बयान दिया था और सोशल मीडिया पे वो भी बयान चल रहा है कि आप पर उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकारी जमीनों पर कब्जा किए। एक भी जमीन का गाटा नंबर बता दे वो कि मेरे द्वारा कब्जा किया गया है, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा और मैं सरकार से निवेदन करूंगा मुझे भी वही सजा दे जो 302 वाले का है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और मेरा है, सोशल मीडिया पे वो भी खबर चल रही है, खास करके हसन मेहदी ने ही बयान दिया है कि आप पर एग्रीमेंट, यानी आप एग्रीमेंट के माध्यम से जमीनों को फर्जी फंसाते हैं और उस पर बड़ा खेल खेलने की कोशिश करते हैं। उसमें मामला ये था, एक 419 420 का मेरे ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट को दिखाते हुए बल्कि दिखाया है सोशल मीडिया पे। ठीक है, उन्हें दिखाया है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको खाली एक काम बचा है तोहमत लगाना, और तोहमत अलग चीज होता है, वो तोहमत अलग चीज है। मेन चीज भाई ये है कि एक गबड़िया पे हमने जमीन लिया था घर्राव पुल का नीचे, जिसके विषय में हमारे ऊपर पेमेंट वगैरह सब हो गया था। किसी वजह से वो किसी के गुमराह करने पे वो लोग चल रहे थे, तो वो दीवानी में 156 दायर किए थे। 156 से मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। जब मुझे जानकारी हुई 9 माह बाद वो आपत्ति किए हैं, बिक्री करने के 9 माह बाद वो आपत्ति किए हैं। और उनका एक पट्टीदार था सुनीता भार्गव, उन्होंने कर दिया था पहले, इसलिए उन दोनों का विवाद चल रहा था। जमीन हमने ले लिया था बहना, मुझे पता नहीं था। जब मैं वहां पर कब्जा करने के लिए गया तब मुझे पता लगा। फिलहाल वो उनके खानदान के थे, वो लोग बहका के उनको हमारे खिलाफ लेके गए। फिर ये FIR दर्ज हुई मेरे नाम। FIR दर्ज होने के बाद में इसकी विवेचना हुई। मैं सारा कागजात डॉक्यूमेंट ले जाके कप्तान साहब को, CO साहब को, कोतवाल साहब को रजिस्ट्री किया और पूरा साक्ष्य मैंने दिया। उसमें फाइल लग के गई हो, ये देख लीजिए काफी। नेताजी, आपके प्लाट पर आने जाने वाले रास्ते पर क्या कोई वाद विवाद भी चल रहा है न्यायिक प्रणाली से? जी, उस पे जब ये लोग हमारा यही लोग घेराबंदी करना शुरू किए, कभी हरिजनों को ला खड़ा करते थे, अनुसूचित महिलाओं को लेके करते थे कि स्वयं में मेरा नाम है, द्वय में मेरा नाम है, अब तक नहीं है। मैं आपके मीडिया के बंधुओं से मेरा ये था कि हमने अभी लगभग 6 महीना पहले एक इंटरव्यू फिर दिया था इसी गाटे को लेकर के। हमारे पड़ोसी के रानीगंज यादव प्रेम प्रकाश व वेद प्रकाश वकील है, अधिवक्ता है, इनसे पुराना मुकदमा इससे चला आ रहा है, जबकि ये फर्जी 2012 से एंट्री की है मुकदमे के लिए। और मुकदमा जब अदालत पे जाते तो तब भी ये बदतमीजी करते थे। तो मैं इसकी रिक्वेस्ट मैंने अदालत पे बोला तो उस पर मीडिया पे ये दिन में ही गिराने के लिए प्लान में थे, जिसमें इसमें कोतवाल भी इन्वॉल्व है, कोतवाल इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसको जानकारी पूरी है। और जब मैं कोतवाल साहब के पास एप्लीकेशन लेके गया कि आज दंगा हो जाएगा वहां पे, अरे महोदय, कोतवाल तो रक्षक है। अफसोस इसी बात का है, कोतवाल साहब को सारी जानकारी है इस बात की। वो मुझ पर दबाव कर रहे थे आज के 15 दिन पहले कि आप लोग आपस में समझौता कर ले। जब मेरी जमीन पे नपत होने के बाद में 2 बार ये लोग नपत कराए और मैं अपने जमीन पे 2 महीना तक काम चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ये कोतवाल साहब आए, जिस दिन वहां से आए 1 हफ्ते बाद वो बुलाए और मैंने सारी बात के तीसरे दिन फिर ये लोग आए, मौके पे आए थे कोतवाल साहब, बोले ऐसा है कि समझौता कर लो। क्या समझौता कर लें इनसे, हम 25 लाख रुपए दे दें, किस चीज का दे दें? आपका आरोप है कि थाना अध्यक्ष यानी कोतवाल साहब 25 लाख की। कोतवाल साहब एक वकील साहब है, उनकी दलाली यही काम रहता है, सत्यप्रकाश वकील साहब, जो उनके माध्यम से उनकी सेटिंग है, कॉल डिटेल भी निकाली जाए और जो लोग ये इन्वॉल्व है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाएगी। हम कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली आपके विपक्ष यही जगह थी जी, यही जगह। इस घटनाक्रम को आप कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ घटना सही है या गलत? घटना भी साबित है और लोग भी साबित हैं। जब यहाँ पे हम आए, यहीं पे यही जगह थी, जब मैं घर गया हूँ और मैं यहाँ से यहीं पे सो रहा था, मेरे साथ घटना हुई है। मुझे ये नहीं पता था कितने बजे क्या टाइम था, लगभग
मैंने जब मैं उठा हूं तब मैं देखा लहू लहान था। पहले जीसीबी हमारे बगल में चल रही थी, मैं अपने घर से आया, यहाँ पे एसी चला के सो गया। जब मैं सो गया तो अचानक कितने बज रहे थे ये टाइम मुझे नहीं मालूम था। जीसीबी की आवाज आई खड़खड़ खड़खड़, मैं खोला दरवाजा। जैसे मैं दरवाजा खोला वैसे देखा कि ये 3-4 लोग खड़े थे, जिसमें हसन थे और वो क्या नाम अम्मार और समरैन, उसका क्या नाम है पठान का, मैशर पठान। ये गांव से कितनी दूरी पे है? ये 400 मीटर लगभग दूरी पे है। लगातार अभी आप एक आरोप लगाए हैं कि नगर कोतवाल भी मिले हुए हैं, आप सत्ता में हैं, जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, क्या वजह रहती है कि आपकी भी नहीं सुनी जा रही है सत्ता में? ऐसा है ना कि ये संस्कार की पार्टी है। यहाँ पे हमारे अफसोस इस चीज का है, जैसे एक घर चलाना है तो ये तो देश का बात है। घर में एग्रीमेंट पे हमने भी देखा तो वो कुछ कागज दिखा रहे थे एग्रीमेंट का, यही वाला कागज। हाँ, मगर उन्हें दिखाया कि एग्रीमेंट इनके पिताजी ने किया है। अरे पूरी बात तो बताइए, एग्रीमेंट मेरे पिताजी ने किया है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मगर आपको कब किया ये देखा जाए। 18 में एग्रीमेंट किया गया था, 2018 में, जिसमें 19 में खत्म हो गया। 1.5 साल का एग्रीमेंट था और 1.5 साल का एग्रीमेंट इसको पहले पढ़ा जाए। और मीडिया बंधु मैं आपको भी ये कागज दे दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के इसका मंथन कर देना कि ये सही या गलत है। जब मियाद जो होता है 1.5 साल का इनका था एग्रीमेंट में, एक समझौता होता है एग्रीमेंट का जो, जिसमें लिखा गया है बाकायदा इनको कि एक दूसरे अगर मियाद 1.5 साल बिक्री 5 लाख सच तृतीय पक्ष अगर को प्रथम पक्ष अदा न करके बैनामा तमील कर लेगा तो रकम बैनामा 1/4 दोनों पे लागू होता है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कहने के अकॉर्डिंग